क्लास 9th स्टूडेंट्स, आपका जो करंट चैप्टर है वो है टिश्यू। और टिश्यू में हम लोगों ने लाइव क्लास में इपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट आपका है टिश्यू वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो आज के क्लास में हम कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे और कनेक्टिव टिश्यू का जो फर्स्ट लाइन होगा वो ये होगा कि ये जो भी आपका टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, इसकी ओरिजिन जो है वो मेसोडर्म जर्म लेयर से होता है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी किसी भी एनिमल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो वहां पे डिफरेंट सेल्स के लेयर बनते हैं, डिफरेंट सेल्स के लेयर बनते हैं जिनको आप वन वर्ड्स में बोलते हैं जर्म लेयर। क्या बोलेंगे उनको? जर्म लेयर बोलेंगे। ठीक है, और जर्म लेयर्स में मैं आपको बता रहा हूं कि 3 जर्म लेयर्स होते हैं। ठीक है, अगर एडवांस ऑर्गेनिज्म है तो 3 जर्म लेयर होंगे, और अगर लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर एनिमल्स है, तो वहां पे जर्म लेयर ओनली 2 होंगे। ठीक है, वैसे मैं हायर ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करूं, जैसे कि ये जो टॉपिक है एक्चुअली में इसका सारा एप्लीकेशन आपको मिलेगा ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, वो सारा रिलेटेड है ह्यूमन से। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो जर्म लेयर का जो पॉइंट है, जो यहाँ पे जर्म लेयर में डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ह्यूमन का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें जर्म लेयर में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म्स तीनों होते हैं। ठीक है, और उसमें से जो आपका मेसोडर्म जर्म लेयर है वो जर्म लेयर कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट मीन्स कि मेसोडर्म जो जर्म लेयर है उससे डिराइव हो रहा है कनेक्टिव टिश्यू, डिराइव हो रहा है। और कनेक्टिव टिश्यूज का अगर आपको थोड़ा समझना हो तो इसके फंक्शन वो पहले समझिए। ये इसके हमारे बॉडी में से क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ये अगर समझ जाते हैं तो ये टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग हो जाएगा और फिर आपको आसानी से समझ में आ सकता है ये टॉपिक। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, कुछ मैं फंक्शन यहाँ पे लिस्टिंग कर रखा है आपके सामने। यहाँ पे फर्स्ट जो फंक्शन है वो है अटैचमेंट, सेकंड क्या है, स्टोरेज, थर्ड सपोर्ट, देन ट्रांसपोर्ट, देन डिफेंस एंड स्कैवेंजिंग, देन रिपेयर, देन शॉक, देन पैकेजिंग मटेरियल, एंड लास्ट आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पस्कल्स। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शंस हैं कनेक्टिव टिश्यूज के, जिसमें फर्स्ट जो फंक्शन है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी कनेक्टिव टिश्यूज हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां पे उनका रोल जो है वो क्या है, वो अदर नेबर टिश्यूज या ऑर्गन से वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, कनेक्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपका ये 2 ऑर्गन है और इन दोनों के ऑर्गन के बीच में अगर कोई तीसरी चीज है तो वो क्या होगा, वो कनेक्टिव टिश्यू होगा। ठीक है, तो सीधा सा आप बोल सकते हैं कि 2 चीजों को ये कनेक्ट करने वाला एक टिश्यू है, इसलिए इसका नाम जो पड़ा है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दीज टिश्यू बाइंड द अदर टिश्यू टुगेदर इन द ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब किसी ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, ठीक है, और बहुत सारे टिश्यूज हैं, तो आपस में वो जो टिश्यूज हैं वो कैसे कनेक्ट है, तो आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक सिंगल ऑर्गन में। ठीक है, कोई भी ऑर्गन जब फॉर्म होता है तो उसमें डिफरेंट टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपका कनेक्टिव टिश्यूज भी इन्वॉल्व होता है, और उसमें मस्कुलर टिश्यू भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें नर्वस टिश्यू भी होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, देन कोई भी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। और टिश्यूज के बीच जो कनेक्टिविटी है वो कौन दे रहा है, कनेक्टिव टिश्यू दे रहा है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए। ठीक है, देन सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड जो फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज में आपको ये बताना है कि आपके बॉडी के कुछ पर्टिकुलर पार्ट, जैसे कि आपका जो एब्डोमेन पार्ट है, या एब्डोमेन के बाद कुछ और भी पार्ट्स है जहां पे फैट स्टोर होता है, जहां पे फैट स्टोर होता है। और वहां पे इसलिए फैट स्टोर होता है क्योंकि कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा, जब मैं कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई करूंगा वहां पे आपको एडिपोज टिश्यू मिलेगा। और ये जो एडिपोज टिश्यू होगा, इसका जो सिंगल सेल होगा उसको आप क्या बोलेंगे, एडिपोसाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप,
एडिपोसाइट्स। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं एडिपोसाइट्स जो है ये सिंगल सेल का नेम है जो एडिपोज टिश्यूज में होते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज, ये टिश्यू है ना, तो किसी भी टिश्यूज में आपको सेल तो मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ पे जो सेल है उसका नेम क्या है, एडिपोसाइट्स। क्या है उसका नेम, एडिपोसाइट्स। उसको करेक्ट कर लेता हूं थोड़ा सा, एडिपोसाइट। ठीक है, एडिपोसाइट्स के अंदर होता क्या है, एक्चुअली में फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, और ये जो फैट के ग्लोब्यूल्स है जहां पे भी होंगे वहां पे थोड़ा सा ये स्पॉन्जी नेचर के होंगे, कुशन नेचर के होंगे। ठीक है, मतलब कि इजीली कंप्रेस हो जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उस पार्टिकुलर पार्ट को सॉफ्ट बनाते हैं जहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। देन अब आते हैं नेक्स्ट जो है आपका सपोर्ट है। तो सपोर्ट में तो बहुत सिंपल सा है कि आपके बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, जो फ्रेमवर्क है आपके बॉडी का, वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है बोन्स पे और कार्टिलेज पे। ठीक है, और बोन्स और कार्टिलेज होते क्या हैं, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बोन और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है तो बोन और कार्टिलेज का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, इनका फंक्शन है कि हमारे बॉडी का फ्रेम प्रोवाइड करना। जैसे किसी भी चीज का एक फ्रेम होता है, वैसे हमारे बॉडी का भी फ्रेम है। हमारा जो फ्रेम है वो है स्केलेटन, और स्केलेटन में आपको बोन मिलेगा और कुछ जगहों पे आपको कार्टिलेज मिलेंगे। तो ये जो बोन और कार्टिलेज है ये एक्चुअली है क्या, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये, और इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है वो है फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले आपका जो नेम आता है वो है ब्लड, देन लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ ये क्या है, ब्लड एंड लिम्फ बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और स्पेशली इनको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज ये फ्लो करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड जो है वो वेसल्स में, कैपिलरीज में फ्लो करता है। सिमिलरली लिम्फ भी आपके वेसल्स में फ्लो करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है वहां पे लिम्फ फ्लो करती है। तो अपने अपने वेसल्स में ये फ्लो करते हैं। ठीक है, अपने अपने वेसल्स में ये फ्लो करते हैं, और दोनों क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, और बहुत सारे मटेरियल्स को ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो आपका ब्लड है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, आरबीसी सेल्स होता है, आरबीसी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन होता है, उसके अंदर एंटीबॉडी होता है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो ऐसे करके अगर देखा है तो बहुत सारी जो चीजें हैं वहां पे ब्लड में प्रेजेंट है, इवन लिम्फ में प्रेजेंट है, और ये सब फ्लो के साथ साथ अपना प्लेस चेंज करते हैं। ठीक है, जहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे यूज हो जाएंगे, अदरवाइज ये फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा। ठीक है, देन आते हैं डिफेंस एंड स्क्वेंजिंग। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कहीं का भी कनेक्टिव टिश्यू होगा, चाहे वो एरिवुलर हो, चाहे वो ब्लड हो, लिम्फ हो, वहां पे आपको कुछ ना कुछ डब्ल्यूबीसी सेल्स के टाइप आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको डब्ल्यूबीसी सेल्स के टाइप मिलेंगे। और डब्ल्यूबीसी सेल्स के टाइप या उनके प्रोडक्ट्स, अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी का जो प्रोडक्ट होता है वो है एंटीबॉडी। ठीक है, जिसको आप इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन बोथ आर सेम थिंग। और ये एक्चुअली में प्रोड्यूस कहां से हो रहे हैं, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं डब्ल्यूबीसी सेल्स से। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी सेल्स हो या एंटीबॉडी है, ये सब क्या करेंगे, डिफेंस में या फॉरेन मटेरियल्स के स्क्वेंजिंग में या उनको डिस्ट्रॉय करने में, इनको जो है इनगल्फ करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको लर्न क्या करना है, डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट टाइप्स और उनके प्रोडक्ट्स जो है वो डिफेंस में या स्क्वेंजिंग में हेल्प कर रहे हैं, फॉरेन सब्सटेंस को एलिमिनेट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो होगा रिपेयर। क्या होगा, रिपेयर होगा। रिपेयर में ये बताना है कि जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, उस कनेक्टिव टिश्यूज में आपको कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे। ठीक है, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है इसके जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है, सेल्स के बाहर जो इन्वायरमेंट होता है,
वहां पे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के फाइबर होते हैं और वहां पे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। और यहाँ इस केस में आप देख रहे हैं कि कोलेजन फाइबर है। क्या है? कोलेजन फाइबर है। और कोलेजन फाइबर क्या कर रहा है कि ये इंजर्ड टिश्यूज के रिपेयरिंग में हेल्प कर रहा है। कोलेजन फाइबर हेल्प इन द रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू। और ये कोलेजन फाइबर आ कहां से रहा है? ये आ रहा है कनेक्टिव टिश्यू से। इसलिए हम कनेक्टिव टिश्यू का जो फंक्शन है वो रिपेयर में भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, देन आते हैं शॉक। शॉक में वन वर्ड्स में आपको ये बोलना है कि शॉक जो एब्जॉर्बर होता है वो एक ही होता है, वो होता है एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि एडिपोज टिश्यूज में जो सेल्स हैं उनका नेम है एडिपोसाइट्स। और एडिपोसाइट्स में फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं और जहां पे भी फैट होता है वहां पे वो फैट जो है इंसुलेटिंग मटेरियल एज वेल एज शॉक एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, देन सेकेंड लास्ट जो है वो क्या है? पैकेजिंग मटेरियल। तो मैं आपको बता दूं कि आपके बॉडी में या मेरे बॉडी में डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको पैक करके सिस्टम ने हमारे बॉडी में रखा हुआ है। मतलब जो नेचर ने ऑर्गन्स को बनाया है उनको ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है पैकिंग किया है, कुछ लेयर्स की पैकिंग किया है। और जब लेयर की स्टडी करेंगे तो आपको फिर से क्या आंसर मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये पैक करने के लिए भी हमारे बॉडी में होते हैं। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर टिश्यू इन्वॉल्व होगा वो होगा एरियोलर टिश्यू। ठीक है, एरियोलर टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे ये जो टिश्यू है ये डिफरेंट वेरियस ऑर्गन को पैक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और लास्ट जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पस्क्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पस्क्यूल्स, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बोन है, ठीक है, वहां पे बोन मैरो होता है और बोन मैरो से ब्लड कार्पस्क्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और बोन क्या है? इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप ज्यादा अच्छे से बताएंगे तो ये क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोन के अंदर क्या है? बोन मैरो है और उस बोन मैरो से ब्लड कार्पस्क्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब आपने फंक्शन जब पढ़ लिया तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हुआ होगा। ठीक है, होगा। देन इसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यूज का एक जनरल डिस्कशन करेंगे, इनके फीचर्स के बारे में बताएंगे और देन इसको क्लासिफाई करेंगे हम लोग। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में जो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जितने भी टाइप के हमारे बॉडी में टिश्यूज हैं, चाहे वो एपिथेलियल टिश्यू हो या कनेक्टिव टिश्यू हो या मस्कुलर हो या नर्वस टिश्यू है, सबके अपने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और उन फीचर्स को हमको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप कनेक्टिव टिश्यू में फोकस करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज के जो सेल्स होंगे वो लूजली अरेंज होंगे। जैसे अगर आप डायग्राम बना के समझाना चाहें, अगर आप किसी पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो स्पेस होता है ये स्पेस अदर टिश्यूज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब सेल्स और सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो ज्यादा होगा। कहाँ पे ज्यादा होगा? कनेक्टिव टिश्यूज में ज्यादा होगा। जब आप एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे या मस्कुलर पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सेल्स के बीच का स्पेस जो है वो कम मिलेगा, बट कनेक्टिव टिश्यूज में ये जो स्पेस है ये ज्यादा मिलेगा। और यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, जिसको आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो these cells are embedded in an intercellular matrix, intercellular matrix और मीडियम। तो इस मीडियम के अंदर ये सारे सेल्स क्या है? एम्बेडेड हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये जो मीडियम आपका है, जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ये सारे सेल्स एम्बेडेड होंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स जो होगा वो मैट्रिक्स जो है उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा बहुत वेरी करता है। ठीक है, जब आप मैट्रिक्स का फिजिकल स्टेट देखेंगे तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैट्रिक्स तो लिक्विड फॉर्म में है,
कभी कभी ऐसा लगेगा सेमी सॉलिड फॉर्म में, और कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये सॉलिड के फॉर्म में। तो मैट्रिक्स का जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करता है, ठीक है, मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन वेरी करता है। कभी कभी वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कभी कभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और कभी कभी वो फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और वो वेरी इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन्स के फाइबर हैं, मिनरल्स हैं, वो वेरी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जितने भी आपको कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स या एग्जांपल मिलेंगे, वहां पे आपको डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के फाइबर मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के फाइबर मिलेंगे। एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर, दीज आर द प्रोटीन फाइबर विच फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के फाइबर होते हैं। कहाँ पे होंगे वो फाइबर? मैट्रिक्स में होंगे, और इनका जो रेशियो है, इनका प्रोपोर्शन है, ये वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। और जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में इसके अलावा, दैट मीन्स कि प्रोटीन फाइबर के अलावा मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, बहुत सारे अदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो सब वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। अब इसमें हमको एक और चीज ध्यान देनी है कि जो आपका सेल है वो क्या क्या है। यहाँ पे जो भी सेल्स आपको मैंने बताया वो सेल क्या क्या है, तो उसकी लिस्टिंग कर लीजिए। मास्ट सेल्स, ठीक है, मास्ट सेल्स आप नोट कर लो, आप शायद फर्स्ट टाइम इसको सुन रहे होगे। मास्ट सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स, ठीक है, देन आपका फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, देन आपका प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के सेल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको बता दूं कि जो मास्ट सेल है, मैक्रोफेज है और प्लाज्मा सेल्स है, ये दीज आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। मास्ट सेल्स, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स, दीज आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और साथ ही साथ जो एक आपको एक्स्ट्रा सेल दिख रहा है, फाइब्रोब्लास्ट, ये एक यूनिक टाइप का सेल है जो प्रोटीन फाइबर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ ये कुछ कार्बोहाइड्रेट का भी फॉर्मेशन करता है, और ये भी कहाँ पे है? इसी मैट्रिक्स में ये भी एम्बेडेड है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, फाइब्रोब्लास्ट जो है ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स फाइबर का फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन करेगा, एज वेल एज कुछ कार्बोहाइड्रेट का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मास्ट सेल, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स, दीज आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। और यहाँ पे मास्ट सेल्स भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। मैक्रोफेज जो है यहाँ पे फैगोसिटिक नेचर का होगा, दैट मीन्स कि ये फॉरेन सब्सटेंस को एनगल्फ करेगा, फॉरेन सब्सटेंस को पकड़ेगा और उसको खा जाएगा, पकड़ेगा उसको खा जाएगा, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, इनका भी नंबर, इनके काउंट जो है वो वेरी कर सकते हैं, और वेरी किसके अकॉर्डिंग करेंगे? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। देन एक और मैं पॉइंट बता रहा हूँ, थोड़ा सा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था, तो एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे मैंने बताया था कि एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में आप देखें तो वहां पे क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और उस बेसमेंट के नीचे जो टिश्यू होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है एपिथेलियल टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स और गैसेस जो है वो डिफ्यूज आउट होके वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, और देन वो जाएंगे कहाँ पे? एपिथेलियल टिश्यू में जाएंगे, ठीक है। एक बार उसको भी देख लो आप। जैसे सपोज दैट ये आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया, इसके नीचे हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और देन ये जो है ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका एपिथेलियल टिश्यू, और ये आपका क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स और गैसेस जो है वो डिफ्यूज होके कहाँ जाएंगे? एपिथेलियल टिश्यूज की तरफ जाएंगे। और ये जो भी आपका कनेक्टिव टिश्यूज है यहाँ पे इस केस में ये क्या कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज को डिस्कस करना है। दैट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ
कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आपके सामने मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। ठीक है, आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन सेकंड आपका क्या है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं इसमें क्या क्या आते हैं, एरियोलर टिश्यूज होते हैं जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। देन सेकंड आपका क्या है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में आपको बता दूं कि जो भी आपका फैटी एरिया है आपके बॉडी का, ठीक है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, एडिपोज टिश्यू मिलेंगे। और वो क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं डेंस कनेक्टेड टिश्यू। तो डेंस कनेक्टेड टिश्यूज में एग्जांपल अगर देखो आप तो 2 फेमस एग्जांपल है, वो क्या है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन एंड लिगामेंट्स। टेंडन जो है ये बोन्स और मसल्स के बीच में होगा, ध्यान देना होगा। टेंडन कहाँ होते हैं, तो ये आपके बोन्स और मसल्स के बीच में होंगे। और देन जो लिगामेंट्स होते हैं ये बोन्स और बोन्स के बीच में होते हैं। ठीक है, और लिगामेंट्स और टेंडन का जो कॉम्पोजिशन होता है वो थोड़ा वेरी करता है, मैं आगे की क्लास में उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, देन आता है लास्ट आपका कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और यहाँ पे आता है आपका कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। ठीक है, ये सारे डिफरेंट टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू आपको दिख रहे हैं, इसको मैं डिटेल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप वेट करिए और कल हम थोड़ा सा लाइव मोटिवेशन क्लास लेंगे। ठीक है ना।